बिहार विधानसभा ओपिनियन पोल। आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार? आरजेडी जेडीयू महागठबंधन एक बार फिर सत्ता में सरकार बना पाएंगे या फिर एनडीए गठबंधन की बनेगी सरकार? बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीट का सटीक सर्वे, किस पार्टी की बन सकती है सरकार? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन फिर सत्ता समीकरण को आगामी चुनाव में जीत के साथ सरकार बना पाएंगे या फिर विपक्ष पार्टी एनडीए कांग्रेस पार्टी सत्ता उलटफेर कर सरकार बनाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं U60 न्यूज। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। बिहार विधानसभा 38 जिलों 243 सीट का सटीक ओपिनियन विश्लेषण, किसकी बनने जा रही है सरकार? तो सबसे पहले बात की जाए सीतामढ़ी जिले की 8 सीटों की बात की जाए, बीजेपी को 3 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 5 सीट, अदर को 0-0 सीट मिल सकती है। मधुबनी की 10 सीटों की बात की जाए, बीजेपी को 4 सीट, वही आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 6 सीट, अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। सुपौल की 5 सीटों की बात की, बीजेपी को 3 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। 243 सीट में से 23 सीट का ओपिनियन पोल, बीजेपी पार्टी को 10 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 13 सीट मिल सकती है, वही अदर पार्टी को अभी तक 0-0 सीट मिल सकती है। पूर्णिया जिले की 7 सीट की बात की जाए, बीजेपी गठबंधन को 3 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 4 सीट, वही अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। किशनगंज की 4 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन 3 सीटों के साथ जीत दर्ज कर सकती है। अदर पार्टी की बात की जाए 0-0 सीट मिल सकती है। अररिया जिले की 6 सीट की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 3 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन 2 सीटें, वही अदर पार्टी को 1 सीट जीत सकती है। 46-40 सीट का ओपिनियन पोल, बीजेपी पार्टी को 17 सीट मिल सकती है, आरजेडी गठबंधन को 22 सीट, वही अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। चंपारण जिले की 9 सीट की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 5 सीट चंपारण से, तो वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 4 सीट, वही अदर पार्टी की बात की जाए 0-0 सीट मिल सकती है। सीहोर जिले की 1 सीट की बात की जाए, बीजेपी को यहाँ से 0 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन तेजस्वी नीतीश कुमार यादव को यहाँ से 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी पार्टी को 0, तो अदर पार्टी को भी 0-0 सीट मिल सकती है। पश्चिम चंपारण की 12 सीट में से बीजेपी पार्टी को 5 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 7 सीट जीत सकती है, अदर पार्टी को 0 के साथ खाता खुल सकता है। 62 सीट का ओपिनियन पोल, 27 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 34 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को अभी तक 1 सीट जीत दर्ज हो सकती है। कटिहार जिले की 7 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 2 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 5 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। मधेपुरा जिले की 4 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 3 सीट, वही अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। सहरसा जिले की 4 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 2 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 2 सीटें, वही अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। 243 सीट में से 2 स्वतंत्र सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, बीजेपी पार्टी को 32 सीटें, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 44 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। गोपालगंज जिले की 6 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 3, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 3 सीट, अदर पार्टी की बात की जाए 0 सीट मिल सकते हैं। दरभंगा की 10 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 6 सीट, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 4 सीट, अदर को 0-0 सीट मिल सकती है। मुजफ्फरपुर की 11 सीट की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 4 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 5 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को 2 सीट मुजफ्फरपुर से मिल सकते हैं। 104 सीट का ओपिनियन पोल, 45 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 56 सीट के साथ जीत दर्ज हो सकती है, अदर पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। सिवान जिले की 8 सीट की बात की जाए, 3 सीट बीजेपी पार्टी को, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 5 सीट, अदर पार्टी को 0-0 सीट मिल सकती है। सारण जिले की 10 सीटें की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को यहाँ से 4 सीट जीत सकती है, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन 6 सीट, अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। वैशाली जिले की 8 सीट की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 3 सीट वैशाली से मिल सकती है, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 4 सीट, अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। 130 सीट का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। 55 सीट बीजेपी पार्टी को, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन नीतीश कुमार को 71 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को 4 सीट मिल सकते हैं। खगड़िया जिले की 4 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 2 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को ओनली पर 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को भी 1 सीट खगड़िया जिले से मिल सकती है। समस्तीपुर जिले की 10 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 5 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 4 सीट, अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकते हैं। बेगूसराय की 7 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 4 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को बेगूसराय से ओनली पर 3 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। 151 सीट 243 में से 151 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 66 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 79 सीट 79 सीट पर आरजेडी जेडीयू गठबंधन जीत दर्ज कर सकती है, 6 सीटें अदर पार्टी के खाते में जा सकते हैं। भागलपुर जिले की 7 सीटों की बात की जाए, 7 में से बीजेपी पार्टी को 2 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 5 सीट मिल सकते हैं, अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकते हैं। बांका जिले की 5 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को यहाँ से 3 सीटों के साथ जीत दर्ज हो सकती है। आरजेडी जेडीयू की बात की जाए, 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं, अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। मुंगेरी जिले की 3 सीटों की बात की जाए, बीजेपी को ओनली पर 1 सीट मुंगेरी से जीत दर्ज हो सकती है, आरजेडी गठबंधन को 2 सीटें, तो अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। 167 सीट का ओपिनियन पोल, 72 सीट
बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 88 सीटें, वही अदर पार्टी को 6 सीट मिल सकती हैं। लखीसराय की 2 सीटें की बात की जाए, यहाँ से बीजेपी पार्टी को 2 सीट, वही आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 0 तो अदर को 0 सीट मिल सकती हैं। शेखपुरा की 2 सीट की बात की जाए, शेखपुरा जिले की 2 सीट में सिर्फ आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 1 तो वही बीजेपी को भी 1 अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। भोजपुर की 7 सीटों की बात की जाए, भोजपुर 7 में से बीजेपी पार्टी को 4 सीट, आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है, अदर को 0 सीट मिल सकती है। 177 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। 79 सीट बीजेपी पार्टी को, वही 92 सीट आरजेडी जेडीयू गठबंधन को मिल सकती है। अदर पार्टी को अभी तक 6 सीट मिल सकती है। राजधानी पटना की बात की जाए, 14 सीटों की बात की जाए, 7 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती हैं। आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 6 सीट, वही अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। नालंदा जिले की 7 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 4 सीटें नालंदा से मिल सकती है, वही आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 3 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। रोहतास जिले की 7 सीटों की बात की जाए, 3 सीटें बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 4 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। 205 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 53 सीट बीजेपी पार्टी को, वही 105 सीट आरजेडी जेडीयू गठबंधन को मिल सकती है। अदर पार्टी की बात की जाए 7 सीटें मिल सकती हैं। बक्सर जिले की 4 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 3 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकते हैं। कैमूर की 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 1 सीट, वही आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 2 सीट तो अदर पार्टी को 1 सीट जीत दर्ज हो सकती है। औरंगाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीट, वही आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 4 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। 219 सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 97 सीट बीजेपी पार्टी जीत सकती है, 114 सीटों के साथ आरजेडी जेडीयू गठबंधन दिखाई दे रही है, तो 8 सीटें अदर पार्टी को मिल सकती हैं। जहानाबाद की 3 सीटों की बात की जाए, बीजेपी को यहाँ से 2 सीट, वही आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 1 सीट जहानाबाद से मिल सकती है, तो अदर पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। अरवल जिले की 2 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को यहाँ से 1 सीट, तो आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। आरजेडी बीजेपी को अरवल से इक्वल सीट मिल सकती है। गया जिले की 10 सीटों की बात की जाए, 6 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। आरजेडी जेडीयू गठबंधन को गया से 3 सीट, तो अदर को 1 सीट मिल सकती है। 243 में 234 सीट का ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 106 सीटें बीजेपी पार्टी जीत सकती है, 119 सीटों पर आरजेडी जेडीयू गठबंधन को 119 सीट, तो अदर पार्टी को 9 सीटें मिल सकती हैं। नवादा जिले की 5 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 2 सीट, आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 3 सीट, अदर को 0 सीट मिल सकती है। जमुई की 4 सीटों की बात की जाए, बीजेपी पार्टी को 2 सीट, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बिहार की 243 सीट का संपूर्ण ओपिनियन पोल, 110 सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, वही आरजेडी जेडीयू महागठबंधन को 123 सीटों के साथ जीत दर्ज हो सकती हैं। 10 सीटें अदर पार्टी को जा सकती है। बिहार में फिर आगामी चुनाव में फिर एक बार आरजेडी जेडीयू महागठबंधन नीतीश कुमार की सरकार बनती दिखाई दे रही है, वही एनडीए भारतीय जनता पार्टी को फिर से हार का सामना करने का हो सकता है, तो आरजेडी जेडीयू गठबंधन 123 सीट के साथ सरकार बना सकती है। बिहार से हो तो ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में फिर से आरजेडी जेडीयू गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार से तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। आरजेडी जेडीयू महागठबंधन बनाएगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की बनेगी सरकार। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।